नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट कर उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के में विस्तार से चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने टीएचडीसी के तहत टिहरी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए अनुमतियों, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और संचालन के लिए केंद्र से सहयोग का आग्रह किया। तो वहीं आपको बताते चले चारधाम यात्रा में एम्स के विशेषज्ञों को योगदान और आपको बताते चले कि डॉक्टरों की ड्यूटी को यात्रा सेवा में शामिल करने का आभार भी जताया। साथ ही पिथौरागढ़ और रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज को लेकर 2026 से 27 के लिए एनएमसी से अनुमति हेतु केंद्र से मदद भी मांगी गई। वहीं मुख्यमंत्री ने एम्स ऋषिकेश की एयर एम्बुलेंस सेवा के विस्तार, वही दुर्गम क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर और आयुष्मान योजना में केंद्रीय अंश बढ़ाने की भी मांग रखी। तो वहीं देहरादून में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजभवन परिसर में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रहे। तो वहीं आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं राज्यपाल ने 13 टीबी मरीजों को प्रोजेक्ट किट दिया, वहीं वितरित भी की। साथ ही टीबी उन्मूलन और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री से स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य निर्देशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। तो वहीं राज्यपाल ने जानकारी दी कि उन्होंने टीबी रोगियों के इलाज का बीड़ा उठाया था, जिसमें से अब तक 62 रोग मुक्त हो चुके हैं। देखिए, हमारे राज्य में लगभग 3600 ग्राम सभा अभी तक टीबी मुक्त हो गए हैं। ये मैं 2023 और 2024 का आंकड़ा दे रहा हूँ। 2025 में जो भी गांव अभी टीबी मुक्त हुए हैं, हम उसका अगस्त के महीने में जो है उनको वो करेंगे कि वो कितने गांव और मुक्त हो गए हैं। और मैं कह सकता हूँ जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी कल्पना है कि भारत को टीबी मुक्त करना है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को कहा है कि 2025 तक के काम पूरा करने हैं। और भारत सरकार ने सभी महामहिम राज्यपालों को भी इस काम पे लगाया है कि वो भी जो है इस पे बढ़ चढ़ के भाग ले। मैं अपने राज्यपाल महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का भी, कि टीबी मुक्त उत्तराखंड की दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को 2025 तक पार कर लेंगे। अभी हम लोग इसी महीने जो हमारे नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, इन पे भी एक टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि हर वार्ड को टीबी मुक्त करना है। टीबी इरेडिकेशन का जो एक संकल्प पूरे विश्व ने लिया है 2030 और भारत ने 2025, उसी समक्ष के अंदर में आज जो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और वी टुक स्टॉक ऑफ कि आज हमारे हर एक पंचायत, हर एक ग्राम, हर एक डिस्ट्रिक्ट और पूरे प्रदेश के अंदर में इसका स्टेटस क्या है। मुझे अत्यंत खुशी है कि जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर में हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इतने सुंदर तरीके से इसको एक संकल्प, एक रिजॉल्व, एक निश्चय की तरह लिया है, उसका रिजल्ट हमारे सामने में है। हमारे आज हमने सम्मानित किया उनको जो चैंपियंस जिन्होंने इस बीमारी से बाहर निकले। तो वहीं देहरादून में प्रकृति और हरियाली को समर्पित उत्तराखंड के प्रमुख लोक पर्व हरेला का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत कैंट रोड स्थित कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया और पर्व की शुरुआत की। तो वहीं कार्यक्रम में उद्यान विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही गणेश जोशी के साथ संबोधन में उन्होंने कहा कि हरेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और कृषि परंपरा का प्रतीक पर्व है। सभी पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। देखिए, हरेला का हमारे उत्तराखंड की संस्कृति विशेष महोत्सव है और हमारी सरकार इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आज हरेला के पर्व पर जहां हमारी सरकार ने धाम जी की पुस्तक में 1 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण की बात की है, वहीं मेरे विभाग द्वारा 15 लाख फलदार वृक्ष लगाने का हमने संकल्प लिया है। एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम से मतलब इस बात से है
जब हम माँ के नाम से पेड़ लगाते हैं क्योंकि माँ का अपने बच्चों से विशेष लगाव होता है, तो इस प्रकार हम अपनी माँ की सेवा करते हैं, माँ को देखते हैं, तो हम इसी प्रकार अपने पेड़ों की रक्षा करेंगे। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक नारा दिया है, जो एक हमें आदेश दिया है, उसके तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। और तो वहीं उत्तराखंड में 10 जिलों में किसान अब वैज्ञानिक तकनीक से फूलों, फलों और सब्जियों की खेती कर अपनी आमदनी के कई गुना बढ़ोतरी कर रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में चक्राता क्षेत्र समेत कई इलाकों में कीवी, ड्रैगन फ्रूट, सेब, आम, लीची और सब्जियों की सघन खेती से किसान अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वहीं वीरचंद सिंह गढ़वाली वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय भरसार और उद्यान विभाग ने मदद से आपको बताते चले, उन्हें समय समय पर आधुनिक बीज, खाद, पौधा और तकनीकी मार्गदर्शन मिल रहा है। साथ ही उद्यान विभाग किसानों को सब्सिडी भी दे रहा है, जहां इच्छुक लोग 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही चक्राता विधायक प्रीतम सिंह चौहान के अनुसार हिमाचल से सटे इस इलाके में अब आपको बताते चले लो हाइट वैरायटी के सेब भी उगाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी मिल रही है। तो वहीं उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोक सेवा आयोग ने सभी परीक्षाएं परिणाम रोके। कांवड़ यात्रा के कारण आयोग के कार्य प्रभावित। परिणाम रोकने से लाखों परीक्षार्थी परेशान। साथ ही छात्रों और अभिभावकों ने सीएम से की अपील, जल्द से जल्द मामले में करे हस्तक्षेप। तो वहीं आपको बताते चले, इस मामले को लेकर यूकेपीएससी को स्थानांतरित करने की भी मांग की गई। साथ ही इसे देहरादून, हल्द्वानी स्थानांतरित करने की मांग की गई। आपको बता दें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कांवड़ यात्रा के कारण सभी परीक्षा परिणाम रोक दिए, जिससे परीक्षार्थियों का भविष्य संकट में। छात्रों और अभिभावकों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि आयोग को हल्द्वानी या देहरादून में स्थानांतरित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं सामने न आए। तो वहीं आपको बताते चले, इसके लिए जल्द से जल्द मामले में हस्तक्षेप के लिए अपील भी सीएम से की गई है, जहां आपको बता दें देहरादून, हल्द्वानी स्थानांतरित करने की मांग की गई है। तो वह उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी लगातार जारी है। साधु वेश में घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो वहीं सोमवार को प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई और नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई भी की गई। तो वहीं पुलिस का कहना है कि धार्मिक आस्था की आड़ में पाखंड फैलाने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देहरादेव भूमि अभियान को लेकर प्रदेश पुलिस एक्शन में है। तो वहीं पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देश पर एसटीएफ और लोकल पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एमडीएम ड्रग बनाने वाले गिरोह से के सरगना कुणाल कोहली को आपको बताते चले गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से 126 लीटर केमिकल, 28 किलो पाउडर और 7.41 ग्राम स्मैक एमडीएम ड्रग्स बरामद किए गए हैं। तो वहीं ये सभी पदार्थ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह गाजियाबाद, बनारस और ठाणे की कंपनियों से बिना लाइसेंस केमिकल मंगवा रहा था। वहीं आपको बताते चले, अब कंपनियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप अवगत हैं, उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर जो ड्रग फ्री उत्तराखंड एक अभियान की तहत कार्रवाई की जा रही है, उसके अंतर्गत सभी जनपदों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा लगातार उत्तराखंड राज्य में ड्रग्स की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है, उसके विरुद्ध एक वृहद स्ट्रैटेजी बनाकर एक कार्रवाई की जा रही है और जिसमें लगातार उत्तराखंड पुलिस को सफलता मिली है इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में और आरोपियों को अरेस्ट करने में। इसी ड्रग्स तो वहीं भारत के पहले गगन यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बाद आज शुभांशु कैलिफोर्निया तट पर सुरक्षित वापसी
आ गए। साथ ही आपको बताते चले इससे पहले हरिद्वार में उनके लिए एक विशेष पूजा का अनुष्ठान किया गया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज जी ने शिवलिंग पर 21 लीटर दूध से रुद्राभिषेक कर शुभांशु की मंगल यात्री आपको बताते चले कि इसकी प्रार्थना की उनकी वापसी के लिए, जहां पूरे विधि विधान के साथ संपन्न इस विशेष पूजन में मंत्रोच्चारण के साथ देश की ओर से शुभकामनाएं भी भेजी गई थी। ये पहला अवसर है जब धर्मनगरी हरिद्वार में किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री की वापसी के लिए इस प्रकार का धार्मिक आयोजन हुआ। वहीं गौरतलब है कि कैप्टन शुभांशु शुक्ला अमेरिका स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष आपको बता दें कि अंतरिक्ष मिशन आकाश गंगा में शामिल रहे हैं और उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर 60 से भी अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। देखिए, आज आप देख रहे हैं हमारे शुभांशु शुक्ला जी जो पृथ्वी से आज तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बावजूद राजधानी में अवैध कब्जों का खेल थम नहीं रहा है। वहीं धोरण खास स्थित आईटी पार्क के पास निजी जमीन पर धड़ल्ले से हो रही प्लॉटिंग कोर्ट के आदेश और प्रशासनिक रोक के बावजूद जारी है निर्माण। साथ ही सीसीटीवी आपको बताते सीसी मजिस्ट्रेट के आदेश पे भूमि माफिया ने दिखाया ठेंगा। वहीं मिली भगत के चलते आपको बताते चले प्रशासनिक कार्यवाही भी अब तेज हो चुकी है। मैंने जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर रखा है, 7 बीघे से ऊपर जमीन है और स्टे के बाद भी ये लोग अंदर धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, स्टे के बाद भी। कोर्ट से स्टे है ये कागज। तो वहीं उधम सिंह नगर में 1.492 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। वहीं थाना आईटी पुलिस की सतर्कता से चरस की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। वहीं हरिद्वार में दर्जनों मुकदमों से वांछित नशा तस्कर को स्मैक के साथ दबोचा गया है। साथ ही आगे की कार्यवाही की जा रही है। तो वह हरिद्वार में देखने को मिला भक्ति और सेवा का सुंदर और सगम। पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। वहीं फूल मालाएं पहनाई और उन्हें शीतल पेय फल सहित जरूरी सामग्री भी वितरित की गई। वहीं हर हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़ियों ने भी पुलिस का आभार जताया। ये दृश्य बना सुरक्षा, सेवा और आस्था की मिसाल। तो वहीं आपको बताते चले हरिद्वार से खबर सामने आ रही है जहां एक हादसा होते होते टल गया। हर की पौड़ी के पास तेज बहाव में बहते बहते बचा एक मासूम बच्चा अंशु नामक आपको बताते चले तेज धारा में बह गया था, लेकिन मौके पर मौजूद 40B बटालियन पैक की आपदा राहत दल ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं वक्त रहते ही की गई त्वरित कार्यवाही में एक बड़ी घटना जो है वो टल गई। वहीं टीम के साहसिक प्रयास के चारों ओर सराहना हो रही है। तो वहीं हरिद्वार में बम डिफोजल स्क्वाड की सघन चेकिंग जारी। वहीं नीलकंठ मंदिर मार्ग, गंगा घाट, टैक्सी स्टैंड समेत पूरे मेला क्षेत्र में संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर संदिग्ध वस्तुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं BDS टीम लगातार गश्त पर है। वहीं किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसे लेकर आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही अधिक सख्ती भी अब बरती जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले संदिग्ध वस्तुओं की अब सघन जांच हो रही है, जिसके चलते संवेदनशील इलाकों में ये लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को अब सर्वोपरि मानते हुए लगातार ये चेकिंग अभियान किया जा रहा है।
तो मैं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान बहादुराबाद थाना क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यात्रा खंडित होने की घटना के बाद आक्रोशित कांवड़ियों ने रोहालेकी फ्लाईओवर पर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। पुलिस के तहत समझाने की कोशिश के बावजूद कांवड़िए नहीं माने और विरोध प्रदर्शन में उग्र रूप ले लिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को तीतर बीतर किया और उपद्रवी कांवड़ियों को मौके से गिरफ्तार किया। वहीं हरिद्वार पुलिस ने यात्रियों से संयम बरतने की और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। साथ ही व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जा रही है। तो वहीं पिथौरागढ़ जिले में मुनावे इलाके में थल पिथौरागढ़ सड़क पर सवयोग में भरी मैक्स जीप 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल। वहीं घटना मुनावे की बटोका गांव जा रही जीप की है, जिसमें कुल 13 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस, राजस्व और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। वहीं घायल यात्रियों को खाई से निकालकर अस्पताल भेजा गया। वहीं हादसे के बाद इलाके में शोक और मातम छा गया है। प्रशासन ने घटनास्थल का निरीक्षण कर गाड़ी को खाई से गिरने के कारणों का जांच अब शुरू कर दी है। तो मैं केदारनाथ के बड़ासू में देर रात कांवड़ियों और स्थानीय युवकों के बीच विवाद भड़क गया और कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई, जिससे कांवड़ियों ने पत्थरबाजी की और एक स्थानीय युवक घायल हो गया। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले, भैरव सेना के जिला अध्यक्ष अशोक सेमवाल और ग्रामीण युवकों के पहुंचते ही हंगामा करने वाले कांवड़ियों को भाग गए। साथ ही आपको बता दें, घटना इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं चमोली के नाननगर में हुए मनोज भिष्ट हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। वहीं करीब 2 हफ्तों से लापता चल रहे मनोज भिष्ट का शव कांगरिया के पास जंगल में पेड़ से लटका मिला। वहीं मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्याकांड की वजह और साजिश की परतें अब पुलिस की जांच के घेरे में। वहीं इलाके में अब घटना के बाद से सन्नाटा और आक्रोश का माहौल है। तो वहीं रुड़की हाईवे पर कांवड़ियों और ढाबा संचालक के बीच नाम को लेकर बवाल मच गया। वहीं आपको बताते चले, कांवड़ यात्रा के दौरान एक किसान ढाबे पर उस वक्त समय हंगामा मच गया जब कुछ कांवड़ियों को संचालक का नाम नावेद पता चला। कांवड़ियों ने नाम को लेकर आपत्ति जताई और मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। साथ ही आपको बताते चले कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और मामले को शांत कराया। तो वहीं रुड़की में अस्थि विसर्जन के लिए आए युवक पर कुछ कथित कांवड़ियों ने हमला कर दिया और उसकी गाड़ी पलट दी। घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिससे कांवड़ियों का हिंसक रवैया सामने आया है। इस घटना में कांवड़ यात्रा के बढ़ती व्यवस्था और आपको बता दें कि अव्यवस्था और हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अब कांवड़ियों की संख्या गिनने के बजाय पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग तेज हो गई है। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में स्थित रविदास बस्ती में एक तेज रफ्तार थार कार से आपको बताते चले उत्पात मचाने वाले युवक को स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवक देर रात तेज आवाज और रफ्तार के साथ मोहल्ले में हंगामा कर रहा था, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। गाड़ी की रफ्तार और रवैये से नाराज लोगों ने गाड़ी रुकते ही उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक समेत सभी लोग मौके से रफू चक्कर हो चुके थे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच में जुटी और थार वाहन की पहचान कर प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुलिस के तहत थार वाहक की पहचान की जा रही है। साथ ही रात भर मोहल्ले में यह हंगामा हुआ, जिसके चलते आपको बताते चले थार कार
चालक ने मचाया उत्पात। तो वहीं हरियाणा के रोहतक में एक युवक ने पत्नी से झगड़े के बाद ज्वालपुर में गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं गंगाजल लेकर लौट रहे युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं आपको बताते चले, मौके पर पहुंची हरिद्वार पुलिस की तत्परता से उसकी जान बचाई गई। उसे तुरंत प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल में